अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे गो टू स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा सी अल्टीमेट सीरीज, उसमें आप जाएंगे प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। और मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है, ताकि ये वीडियो और आगे आने वाला वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सी एब्सोल्यूट बिगनर सीरीज, जो कि हमारा प्रैक्टिकल सीरीज है, हैंड्स ऑन, जो कि इसी सीरीज के साथ पैरेलली चल रहा है। वहां पर हमने हर वो चीज प्रैक्टिकल कवर किया है जो थियोरेटिकल में पॉसिबल नहीं होता। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कोड कैसे लिखते हैं, फॉर्मेटिंग स्टाइल वगैरह और एवरीथिंग जो भी कोडिंग पार्ट से रिलेटेड होता है वो सब वहाँ डिस्कस किया गया है। तो दोनों वीडियो को आप, दोनों प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। अगर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करियर बिल्ड करना चाहते हैं या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप मास्टर करना चाहते हैं, तो थ्योरी भी इंपॉर्टेंट होता है, प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट होता है, दोनों को फॉलो करिए। वीडियो अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सर्कल और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। तो ये शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। गो टू स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अंडरस्टैंडिंग अनकंडीशनल ब्रांचिंग इन सी। अब अनकंडीशनल ब्रांचिंग क्या होता है भाई? कंडीशनल ब्रांचिंग तो हमने पढ़ लिया, इफ एल्स तो पढ़ क्या है, ये अनकंडीशनल ब्रांचिंग क्या होता है आइए समझते हैं। जंप, लेबल्स और बेस्ट प्रैक्टिस। अब ये क्या है जंप, क्या है लेबल, क्या है बेस्ट प्रैक्टिस और क्या है गो टू, ये सब समझेंगे। व्हाट इज गो टू? गो टू होता क्या है? द गो टू स्टेटमेंट, ये एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टेटमेंट है। इन सी प्रोवाइड्स द वे टू जंप डायरेक्टली इनटू अनदर पॉइंट इन योर प्रोग्राम एनीवेयर विद इन द सेम फंक्शन। यानी एक फंक्शन है आपके पास, उसके अंदर आप एक पॉइंट पे है और आप जंप करके चाहते हैं दूसरे पॉइंट पे जाए, यानी जंप करके विदाउट एग्जीक्यूट किए, तो आप गो टू का इस्तेमाल करते हैं। अब ये दिखता कैसे है या होता कैसे करके एग्जांपल में लोग देखेंगे, और कैसे बनाते हैं वो भी एग्जांपल में देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, दिस इज एन अनकंडीशनल जंप। ये अनकंडीशनल जंप होता है, यानी ये जो जंप करेगा ना, बिना कोई कंडीशन का जंप करेगा। जहां आप बोलेंगे जंप करिए, डायरेक्ट जंप कर जाएगा एग्जीक्यूशन को छोड़ के। मीनिंग कंट्रोल इमीडिएटली ट्रांसफर टू द लेबल्ड स्टेटमेंट, स्किप ऑल द कोड इन बिटवीन। यानी गो टू स्टेटमेंट ये बताएगा कि यहाँ से जंप करना है, और जंप करना कहाँ है कोड में, कितना लाइन नीचे करना है, वो बताएगा लेबल कोड, लेबल स्टेटमेंट। तो जैसे ही गो टू पे एग्जीक्यूशन यानी कंपाइलर जैसे गो टू पे पहुंचेगा, एग्जीक्यूशन जैसे गो टू पे पहुंचेगा, वो सीधा वो लाइन पे जाएगा जहां पर लेबल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और गो टू और लेबल के दरमियान जितना भी लाइन कोड का लिखा हुआ है वो सब स्किप हो जाएगा। ठीक है, एनालॉजी देखिए। इमेजिन यू आर रीडिंग अ बुक। जैसे मान लीजिए आप एक किताब रीड कर रहे हैं और एंड देयर इज अ नोट दैट सेज, और मान लीजिए किताब में आपको फुट नोट मिलता है जहां पर लिखा होता है गो टू पेज नंबर 45। मान लीजिए आप पेज नंबर 40 में थे और फुट नोट में लिखा है गो टू पेज नंबर 45। कुछ चीज जानने के लिए या कुछ चीज का डिटेल समझने के लिए आप क्या करते हैं, वहां तक पढ़ने के बाद ही तुरंत क्या करते हैं, कंटिन्यू पेज नंबर 45 में जाते हैं, आप पढ़ते हैं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट गोस टू, यानी वही काम आप करते हैं ना। फुट नोट में आपको बताया कि आप पेज नंबर 40 में, फुट नोट में लिखा है कि पेज नंबर 45 में जाइए, ये आपको डिटेल मिलेगा, तो आप उसी वक्त पेज नंबर 45 में जाते हैं। 40 से लेके 41, 42, 43, 44 पढ़ के थोड़ी 45 में जाएंगे। ठीक है, तो गो टू भी बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से काम करता है। अब सिंटेक्स क्या होता है गो टू का, देखिए जर्नल फॉर्म क्या है, गो, GO TO2, ये एक कीवर्ड है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आपको पता है 32 रिजर्व कीवर्ड होते हैं, उसमें से एक गो टू है, और यहाँ पर आप लेबल देंगे, यानी लेबल का नाम देंगे, जाहिर सी बात है जो भी लेबल होगा आपका। और मान लीजिए ये बीच में कुछ कोड आ रहा है, उसको आने दीजिए, कोई फर्क नहीं, और ये लेबल कहीं ना कहीं आपको बाद में देना पड़ेगा, क्योंकि गो टू जब जैसे ही एग्जीक्यूशन गो टू पे पहुंचेगा ना, वो ढूंढेगा लेबल कहाँ है इसका, यानी जो लेवल आपने यहाँ दिया है वो लेवल आपको ढूंढेगा। जैसे ही वो लेवल उसको मिलेगा, चाहे 2 लाइन नीचे हो या 10 लाइन नीचे हो या 100 लाइन नीचे हो, वो डायरेक्ट उस लेबल के नीचे से फिर कोड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। यानी ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये उसका एंडिंग पॉइंट टारगेट है, बीच का कोड स्किप हो जाएगा। ठीक है, लेबल, एनी वैलिड वेरिएबल नेम फॉलोड बाय अ कोलन। कोई भी वेरिएबल का नाम हो सकता है, जो भी वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन का रूल्स है उसको फॉलो करते हुए कोई भी वेरिएबल हो सकता है वैलिड, जिसमें कोलन लगाना जरूरी है, क्योंकि ये सिंटेक्स है, इसी से इसको समझ में आएगा कि वेरिएबल कोलन के बाद जो भी लिखेंगे गो टू में जैसे ही गया, अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, बीच का सब स्किप हो जाएगा। रिप्लेसमेंट, लेबल इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर स्टेटमेंट वेयर कंट्रोल इज टू बी ट्रांसफर्ड। और आपको लेबल को प्लेस कहाँ करना है, लेबल लिखना है और कोलन के बाद एग्जैक्ट वो स्टेटमेंट लिखना है जो आप चाहते हैं कि जैसे ही गो टू पे मेरा कोड पहुंचे, मेरा एग्जीक्यूशन गो टू पे पहुंचे, तुरंत ये वाला कोड चलना चाहिए, तो आपको लेबल के बाद ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाउ इट वर्क्स कॉन्सेप्चुअली। अब देखिए कॉन्सेप्चुअली ये कैसे काम करता है वो समझिए। एग्जीक्यूशन कैसे होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट सिक्वेंशियली अंटिल इनकाउंटर गो टू लेवल। आपको पता है प्रोग्राम ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे इस तरीके से चलेगा। ठीक है, प्रोग्राम अब जैसे ही मान लीजिए आपने गो टू इस लाइन पे लिख कर रखा हुआ है, आपका कोड यहाँ चला 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 चला, जैसे गो टू पे आया, अब वो नीचे का जितना भी कोड है उसको उससे मतलब ही नहीं है, वो ढूंढनेगा लेबल कहाँ लिखा है। मान लीजिए लेबल यहाँ लिखा है, तो वो यहाँ लेबल में जैसे ही जाएगा और लेबल के अंदर जो स्टेटमेंट आपने लिखा है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट सिक्वेंशियली, आपको पता है एक के बाद एक प्रोग्राम चलता है। कंट्रोल इमीडिएटली जंप टू द स्टेटमेंट फॉलोड लेबल, यानी लेबल के अंदर जो भी स्टेटमेंट रहेगा डायरेक्ट उसके पास कंट्रोल चला जाएगा। एग्जीक्यूशन कंटिन्यू फ्रॉम द पॉइंट स्कीपिंग ऑल द कोड बिटवीन, यानी फिर लेबल के अंदर जो स्टेटमेंट है वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, और गो टू लेबल यानी गो टू से लेकर लेबल के दरमियान जो कोड था वो स्किप हो जाएगा। ठीक है, नोन एज जंपिंग स्टेटमेंट। तो आप देखिए ये अनकंडीशनल जंप हुआ ना, डायरेक्ट यहाँ से वहां जंप, कोई कंडीशन के बेसिस पे नहीं हुआ, तो इसीलिए इसको अनकंडीशनल जंप भी बोलते हैं। और ये एक तरफ से जंप ही मारा ना, गो टू के बाद बाकी कोड को स्किप करके सीधा लेवल में चला गया, तो ये एक तरह से जंप है, इसीलिए इसको जंप स्टेटमेंट भी कहा जाता है। अब इसमें ब्रेक और जंप में फर्क क्या है, ब्रेक नॉर्मली सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, यानी ये ब्रेक अलग है, ये वो वाला ब्रेक नहीं है जो
हमने पढ़ा था कंटिन्यू ब्रेक, इसका मतलब ये है कि जब जंप स्टेटमेंट आप लगाते हैं यानी लेबल लगाते हैं और जब वो जंप होता है ना तो वो जो सिक्वेंशियल तरीके से प्रोग्राम चल रहा था ना उसको ब्रेक कर देता है, वरना उसको तोड़ देता है, जंप कर देता है बीच में। ठीक है, आगे हम लोग ये भी समझेंगे कि ब्रेक से और जंप से क्या होता है, यानी ब्रेक जो कीवर्ड है हमारा लूप से बाहर निकलने के लिए हम लोग ब्रेक इस्तेमाल करते हैं, उसमें और इसमें क्या फर्क है। अब एक एग्जांपल कोड देख लीजिए, हमने हेडर फाइल लिया, हमने एक और हेडर फाइल लिया, ये मेन फाइल है हमारा, हमने यहाँ पर दो वेरिएबल इनिशियलाइज किया, बल्कि एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया आई, दूसरा किया जे। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर वाइल लूप चला रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बोले वाइल आई इज लेस देन 3 यानी आई 3 बार चलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आई प्लस प्लस हम लोग कर रहे हैं एंड में, एज यू कैन सी। उसके बाद वाइल लूप के अंदर एक फॉर लूप चला रहे जे नाम से, जे यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ ऑलरेडी, राइट। जे में हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर जे इज इक्वल टू 1 यानी अब जे 1 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक, और आई भी 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि हम लोग इनिशियलाइज ही 1 किया है, तो जे स्टार्ट हुआ, जे लेस देन इज इक्वल टू 3 यानी जे भी 3 बार चलेगा, लेस देन इक्वल टू 3, और जे प्लस प्लस कर रहे हैं। इसके बाद हम प्रिंट क्या कर रहे हैं ना, हम प्रिंट ये कर रहे हैं कि आई प्रिंट हो जाए और फिर टैब आ जाए और फिर जे प्रिंट हो जाए और नेक्स्ट लाइन आ जाए, यानी हर बार आई और जे प्रिंट होगा, एक बार आई प्रिंट होगा, एक बार जे प्रिंट होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब ये व्हाइल लूप चलेगा तो पहले आई का वैल्यू 1 रहेगा, जे का वैल्यू 1 रहेगा। ठीक है, फिर जे का वैल्यू 2 हो जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पहुंचेगा और वो चेक करेगा कि इफ जे का वैल्यू 2 है तो गो टू स्टॉप में, यानी यहाँ पर। यानी कहने का मतलब ये कि पहले तो लूप का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कवर हो जाता है कि व्हाइल लूप 3 बार चलेगा, बल्कि 2 बार चलेगा क्योंकि स्टार्ट 1 से हो रहा है ना, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो ये 1 और 2 बार चलेगा और 3 के बराबर है तो 3 बार भी चलेगा। ठीक है, तो पहला बार आई का वैल्यू क्या है, 1 है, तो व्हाइल लूप जैसे ही चलेगा इस लाइन पे जैसे ही आएगा तो आई का वैल्यू 1 प्रिंट होगा। ठीक है, अब देखिए आई का वैल्यू 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद जैसे ही ये फॉर लूप के अंदर गया, जे का वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगा साथ साथ टैब के साथ, एज यू कैन सी जे का वैल्यू 1, ये दोनों प्रिंट हो गया यहाँ पर। उसके बाद वो चेक करेगा क्या जे का वैल्यू 2 है कि नहीं है, अगर 2 है तो फिर वो गो टू में चला जाएगा। अब आप ये बोलेंगे भाई कर्ली ब्रैकेट नहीं दिया, गलत है। नहीं, एक्चुअली में अगर आप एक लाइन का स्टेटमेंट लिखते हैं ना तो इफ एल्स में कर्ली ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो चलेगा, ये चीज भी हमने इफ एल्स में शायद डिस्कस किया हुआ था, लेकिन ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। यानी अगर आप लंबा कोड लिख रहे हैं तो ना करें, बट यहाँ पर हमने लिख दिया, कोई बात नहीं, आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है इसको। ठीक है, तो जैसे ही ये ट्रू होगा, जे का 2 का बराबर यानी जे का वैल्यू 2 के बराबर होगा तो ये गो टू पे चला जाएगा। पहली बात तो ये है कि अभी 2 है नहीं, ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट होगा नहीं, सिंपल सी बात है, क्योंकि जे का वैल्यू 1 है, फर्स्ट आइटरेशन है ये जे का। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर प्लस इक्वल टू 1 कर दिया, यानी वाइल लूप को इंक्रीमेंट कर दिया, दोबारा से वाइल लूप चलेगा। अब आई का वैल्यू क्या है, 2 है, तो क्या 2 3 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो वाइल लूप एक्सेस हो गया, नीचे फॉर लूप में जाएगा। फॉर लूप में जे का वैल्यू क्या बना, 2 बना, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस प्लस कर चुके थे हम लोग। हाँ, अब जे का वैल्यू 2 है तो यहाँ पर कंडीशन तो ट्रू हो गया, इस लाइन पे आएगा प्रिंट पे, तो अब क्या प्रिंट करेगा, आई का वैल्यू क्या था, 2 था, अब देखिए यहाँ ट्रू हो गया, 2 हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये बाहर नहीं निकलेगा, ये बाहर निकलने से पहले फॉर लूप में ही 2 बार आइटरेट करेगा, क्योंकि इनर लूप 2 बार, यानी इनर लूप पूरा चलता है, आउटर लूप एक बार चलता है। यानी वाइल लूप जब एक बार चलेगा तो फॉर लूप मैक्सिमम टाइम चलेगा, यानी पूरा 3 बार चलेगा। तो जब एक बार फॉर लूप चला तब तो प्रिंट हो गया ये वाला चीज, ये यानी आई 1 है, फॉर लूप 1 है। जब फॉर लूप नेक्स्ट टाइम चला जे प्लस प्लस होकर, यानी अभी वाइल लूप पहला ही बार में है, ठीक है, पहला ही बार वाइल लूप चला है, लेकिन फॉर लूप दूसरा बार चलेगा। अब ये ऐसा क्यों कि फॉर लूप 2 बार क्यों चलेगा, वाइल लूप एक बार क्यों चलेगा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इनर लूप पूरा टाइम एग्जीक्यूट होता है कंडीशन को, और आउटर लूप एक बार चलता है। मान लीजिए अगर हमने वाइल लूप को 3 बार चलाया और उसके अंदर फॉर लूप भी 3 बार चल रहा है, तो एक्चुअली में वाइल लूप तो 3 बार चलेगा, लेकिन फॉर लूप 3 बार नहीं चलेगा, हर एक बार के लिए 3 बार चलेगा। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हैं वाइल लूप 3 बार चलेगा और फॉर लूप 9 टाइम्स चलेगा। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। तो पहला बार तो फॉर लूप चल गया आराम से, इसलिए प्रिंट भी हो गया, लेकिन दूसरा बार जब फॉर लूप हमने जे प्लस प्लस किया तो पहले वैल्यू 1 था, अब 2 हो गया। तो अब जब वैल्यू 2 हो गया तो ये तो ट्रू है कि 2 3 से छोटा है, हाँ ट्रू है, तो ये प्रिंट में गया, प्रिंट में जाए क्या किया, आई का वैल्यू प्रिंट किया। आई का वैल्यू अभी तक 1 ही है, क्योंकि अभी तक कोड यहाँ तक पहुंचा ही नहीं है कि वाइल लूप प्लस प्लस हो जाए। ठीक है, तो अभी तक आई का वैल्यू 1 प्रिंट हो गया, और अभी जे का वैल्यू क्या है, 2 है, क्योंकि एक बढ़ गया, तो ये जे का वैल्यू को 2 प्रिंट कर दिया। उसके बाद फिर से ये आइटरेट करेगा, क्यों, क्योंकि जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो तो फॉर लूप यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं। तो जब फिर से कंडीशन चेक किया ना, प्लस प्लस कर दिया, तो अब जे का वैल्यू 2 था, अब 3 बन गया जे का वैल्यू। तो क्या 3 3 से छोटा है, नहीं, फॉल्स हो गया, लेकिन क्या 3 3 के बराबर है, हाँ ये ट्रू हो गया। तो फिर से बॉडी के अंदर जाएगा वो और फिर ये प्रिंट करेगा। लेकिन एक चीज आपने गौर किया होगा कि जब दूसरा बार लूप का वैल्यू 2 हो जाएगा ना यहाँ पर, यानी जे का वैल्यू जब 2 होगा तो ये लाइन प्रिंट तो होगा, लेकिन इस लाइन को प्रिंट करने के बाद वो बॉडी से बाहर निकलने से पहले ये भी चेक करेगा, ये भी एक कंडीशन है कि क्या जे 2 के बराबर है या नहीं। तो मैंने अभी क्या कहा, जे का वैल्यू 2 था तो 2 यहाँ प्रिंट हो गया एज यू कैन सी, लेकिन यहाँ पर जब चेक हुआ ना एक कंडीशन में कि क्या जे 2 के बराबर है, तो कंडीशन ट्रू हो गया कि हाँ जे 2 के बराबर है। तो द मोमेंट ये कंडीशन ट्रू हुआ ना, ये गो टू में चला गया दोबारा, यानी जैसे ये ट्रू हुआ तो ये इसका बॉडी है, समझ लीजिए ये स्टॉप गो टू जो है ये इसका बॉडी है। तो इफ के बॉडी के अंदर हमने गो टू स्टॉप लिखा, यानी गो टू यानी वहां जंप कर जाओ कहां पर, जहां पर स्टॉप लिखा है, और स्टॉप हमने वाइल लूप के भी बाहर लिखा है, यानी वाइल लूप तो भी एक ही बार चला था, 2 बार बाकी था चलना, तो वो सब कुछ स्किप हो जाएगा और डायरेक्ट यहाँ स्टॉप में आ जाएंगे। इस वजह से आप देखिए एग्जीक्यूशन में हमको सिर्फ इतना सा कोड दिख रहा है। ठीक हो गया, स्टेप बाय स्टेप समझिए इसको। सबसे पहले स्टार्ट हुआ, इनिशियलाइज हुआ तो 1 1 हुआ, जैसे ही 1 1 है तो वाइल लूप में एंटर हो गया, क्योंकि वाइल लूप में कंडीशन ट्रू है। उसके बाद फर्स्ट फॉर लूप में गए तो फर्स्ट फॉर लूप में क्या हुआ, कंडीशन ट्रू हो गया। उसके बाद फर्स्ट आइटरेशन में आए तो जे का वैल्यू 1 था, तो प्रिंट क्या हुआ, आई 1 और जे 1, क्योंकि वाइल लूप का 1 था, वाइल लूप का 1 आ गया। फर्स्ट आइटरेशन था जे लूप का, तो जे का 1 भी आ गया। सेकंड आइटरेशन जब हुआ तो जे का वैल्यू 2 हो गया, तो क्या प्रिंट हुआ, आई 1, क्योंकि अभी तक तो आई
आई का वैल्यू 1 ही था ना, अभी तक तो जे खत्म ही नहीं हुआ। जब जे खत्म होगा फिर आई का वैल्यू 2 बढ़ेगा, तो जे आई का वैल्यू भी 1 है, जे का वैल्यू 2 हो चुका। बट जैसे ही जे का वैल्यू 2 हुआ तो इफ कंडीशन में ये मैच कर गया कि इफ जे इज इक्वल टू 2, जो कि हमने देखा कि जे का वैल्यू 2 था। तो जैसे ही ये कंडीशन मीट हुआ तो वो गो टू में चला गया डायरेक्ट, यानी गो टू स्टेटमेंट में चला गया। और लेबल क्या दिया हुआ था, स्टॉप नाम का लेबल दिया हुआ था। तो अब कोड में जहां भी स्टॉप लिखा था, हमारे केस में व्हाइल लूप से भी बाहर, यानी फॉर लूप से भी बाहर, व्हाइल लूप से भी बाहर स्टॉप लिखा हुआ था, तो कोड डायरेक्ट जंप कर गया कहां पर, प्रोग्राम जंप टू लेबल स्टॉप एग्जिट बोथ लूप, यानी दोनों का दोनों लूप वो एक्सिट कर दिया और स्किप कर दिया और सीधा गो टू में चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है, यानी लूप के बीच में छोड़ के चला गया कोड। ठीक है, तो इस तरीके से गो टू काम करता है और इसीलिए इसको अनकंडीशनल जंप भी बोलते हैं। कि आप देखिए वो डायरेक्ट सब लूप का आइटरेशन, फॉर लूप में भी आइटरेशन बाकी था और व्हाइल लूप में भी बाकी था, यानी जे और आई दोनों का लूप अभी बाकी था, आइटरेशन सबको वो स्किप करके चला गया बाहर। ठीक है, अब वाई यूज गो टू, अब इस गो टू को इस्तेमाल क्यों करते हैं। द गो टू स्टेटमेंट इज यूजफुल टू प्रोवाइड अ ब्रांचिंग व्हाइल लूप, ब्रांचिंग विद इन अ व्हाइल लूप, यानी व्हाइल लूप में इसको ब्रांच करने में, यानी व्हाइल लूप के साथ गो टू का इस्तेमाल आमतौर पे होता है, यानी व्हाइल लूप नहीं फॉर लूप में इस्तेमाल होता है। व्हेन लूप आर डीपली नेस्टेड एंड एरर ऑकर, इट कैन बी डिफिकल्ट टू एग्जिट फ्रॉम सच लूप। यानी कहने का मकसद यह है कि यहाँ पर हमने लूप इसलिए, यानी स्टॉप इसलिए इस्तेमाल किया ना, कि मान लीजिए आप एक लूप चला रहे हैं व्हाइल, उसके अंदर एक है फॉर, मान लीजिए इसके अंदर एक और फॉर होता और उसके अंदर एक और व्हाइल होता। अब उस केस में अगर आप ब्रेक इस्तेमाल करते ना, तो अगर मान लीजिए मैं फॉर में ब्रेक इस्तेमाल करता तो सिर्फ फॉर से बाहर आता, व्हाइल से भी बाहर नहीं आता। मुझे फॉर में भी ब्रेक लगाना पड़ता, उसके ऊपर वाला लूप में भी ब्रेक लगाना पड़ता, उसके ऊपर वाला में भी लगाना पड़ता, तब जाके मैं बाहर आता। यानी मल्टीपल ब्रेक्स मुझे हर जगह लगाना पड़ता है अगर मुझे ब्रेक करना है तो, क्योंकि नेस्टेड लूप से आप बाहर निकलते नहीं है। जब आप ब्रेक लगाते हैं ना, तो आप उसी लूप से बाहर निकलते हैं जिस लूप में आपने ब्रेक लगाया है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, राइट? या शायद पढ़ेंगे, हमने उसमें पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। किसमें? प्रैक्टिकल सीरीज में हमने ऑलरेडी ये पढ़ा दिया है, लेकिन थियोरेटिकल में इसके बाद ही हमारा वो वाला टॉपिक आएगा कि ब्रेक और कंटिन्यू हम लोग पढ़ेंगे, तो आपको तब बताऊंगा मैं ब्रेक में डिटेल में कि ब्रेक से क्या होता है। आप लूप से बाहर निकलने के लिए ब्रेक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि आप जिस लूप में ब्रेक इस्तेमाल करेंगे उसी लूप से बाहर निकलेंगे, और अगर वो लूप और 2-3 लूप के अंदर है उससे बाहर नहीं निकलेंगे, वो लूप कंटिन्यू ही रहेगा। लेकिन गो टू से क्या होगा ना, कि बहुत ज्यादा लूप भी अगर है, नेस्टेड लूप भी है, लूप के अंदर आप बहुत अंदर है, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो सब लूप से एग्जिट कर जाएगा। ये एक बेनिफिट होता है गो टू का। तो यहाँ पर हमने वही लिखा है कि प्रॉब्लम विद ब्रेक, ब्रेक में क्या होता है, सिंपल ब्रेक स्टेटमेंट कैन नॉट वर्क प्रॉपर्ली व्हेन लूप आर डीपली नेस्टेड, यानी बहुत ज्यादा नेस्टेड हो, 1 2 3 4 5 ऐसा अगर डीपली नेस्टेड और आप एक अंदर में जाके कहीं ब्रेक लगाते हैं, वो सब लूप से बाहर नहीं आएगा। द ब्रेक ओनली एग्जिट द इनर मोस्ट लूप, नॉट ऑल द नेस्टेड लूप। ठीक है, सोल्यूशन क्या है, गो टू है। इन दिस केस गो टू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जिट मल्टीपल लूप एट वंस, प्रोवाइड अ इमीडिएट एग्जिट फ्रॉम एनी लेवल ऑफ नेस्टेड। ठीक है, कोई भी नेस्टेड का लेवल हो, आप अगर गो टू इस्तेमाल करेंगे वो हर लूप से बाहर निकल जाएगा। की एडवांटेज क्या है, गो बैक कैन ब्रेक आउट ऑफ डीपली नेस्टेड लूप व्हेन अ सिंपल ब्रेक स्टेटमेंट कैन नॉट वर्क प्रॉपर्ली, यानी यहाँ पर अगर बहुत डीपली नेस्टेड आपका लूप है, उसमें सिंपल ब्रेक काम नहीं करेगा, आप अगर देंगे उस तरीके से, वहां पर गो टू का इस्तेमाल होता है। यानी ऑफ कोर्स गो टू का इस्तेमाल एक एडवांस यूजेज है, जब आपको बहुत ज्यादा डीपली नेस्टेड लूप का जरूरत पड़ेगा तभी आप इसका इस्तेमाल करेंगे। रियल वर्ल्ड यूज के साथ जरा देखिए, इमेजिन मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, यानी एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है, दिस प्रोसेस यूजर्स इनपुट प्रोसेसिंग यूजर इनपुट, इफ एन एरर ऑकर डीपली इनसाइड नेस्टेड लूप और कंडीशन, यू मे वांट टू जंप टू अ क्लीन अप और एरर हैंडलिंग बैक ब्लॉक। मतलब क्या, मतलब ये है कि मान लीजिए आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं जहां पर यूजर फाइल के साथ कोई प्रोसेस करेगा, फाइल हैंडलिंग का। मान लीजिए आप इमेज को रिसाइज कर रहे हैं किसी वेबसाइट में, तो आप जैसे ही अपना फाइल को, इमेज को डालते हैं उसके अंदर, तो वो रिसाइज का ऑप्शन दे देता है। लेकिन मान लीजिए गो टू का इस्तेमाल कब होता है, कि जब कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई एरर आ जाए, मान लीजिए आपने फाइल तो डाला और मान लीजिए वो फॉर्मेट सपोर्टेड ही नहीं है, तो वहां पर क्या होता है कि आप नहीं चाहते आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाए, आप चाहते हैं कि वो प्रोग्राम ग्रेसफुली उसको हैंडल करे, जो भी प्रॉब्लम आया है। तो हैंडल करने के लिए जो अभी प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा था उससे बाहर निकलना पड़ेगा आपको, तो इसलिए आप गो टू इस्तेमाल करते हैं कि भाई जैसा लेवल का प्रोसेस में भी तुम फंसते हो, जैसे ही कोई एरर आता है आप वैसे ही उससे पूरा बाहर आते हैं और यूजर को कुछ ना कुछ बताते हैं। तो यहाँ पर कोड क्या है, अब देखिए यहाँ पर क्या, मैंने एक फाइल लिया, आप बेसिकली ये अब फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड चीज है, तो हम इस पे डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि अभी तक हमने नहीं पढ़ा इसको। लेकिन यहाँ लूप में आप देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन लगा दिया ना, कि फाइल अगर प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं हो रहा है, लेट्स से प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं हो रहा है फाइल, तो गो टू एरर, यानी अगर यहाँ पर कोई भी एरर आता है फाइल हैंडलिंग में, तो गो टू एरर वाला में चले जाओ, यानी एरर में जो भी लिखे उसमें चले जाओ, ये सब स्किप हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर एरर आया, फाइल हैंडलिंग करने में कोई दिक्कत आया, तो सीधा गो टू की मदद से वो यहाँ आ जाएगा, एरर पे आ जाएगा, और जब यहाँ आएगा तो प्रिंट क्या करेगा, एन एरर ऑकर व्हाइल रीडिंग अ फाइल। तो यूजर को ये दिख जाएगा कि भाई रीडिंग फाइल करने में एरर ऑकर हुआ। या मान लीजिए अनसपोर्टेड कोई चीज है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि अगर ये फॉर्मेट यूजर डाल दे तो गो टू पे चले जाओ सीधा और एरर दिखा दो कि ये फॉर्मेट सपोर्टेड नहीं है, और एरर में ही एक फंक्शन कॉल कर दो जो ये रिटर्न करेगा कि कौन कौन सा फॉर्मेट हमारे पास सपोर्टेड है। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड यूज केस के लिए गो टू का इस्तेमाल होता है, नॉर्मली हम लोग ऐसे गो टू का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक हो गया, तब देखिए यहाँ पर रीड नंबर 1, रीड नंबर 10, नंबर 20, और जैसे प्रॉब्लम आया रीडिंग के दरमियान ही, क्योंकि अब रीड कर रहे हैं तो आप देखिए इसलिए व्हाइल लूप हमने लगाया ना, तब तक रीड करना है जब तक फाइल खत्म ना हो जाए। तो मान लीजिए 10 नंबर रीड किए, 20 नंबर रीड किए, अब उसके बाद कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से कोई एरर आ गया, तो एरर से क्या हुआ, क्रैश नहीं हुआ, हमने उसको ये दिखा दिया कि भाई एरर ऑकर हुआ है रीडिंग करते वक्त, फाइल क्लोज हो गया, एग्जिट। ठीक है, ये सब हमने दिखा दिया। तो इस तरीके
तरीके से गोटू का इस्तेमाल होता है। अब गोटू एक ऐसा चीज़ है कि आप इसको हमेशा इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही उतना फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे। जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएँगे ना इसमें प्रैक्टिकल वाली सीरीज़ अगर आप फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो अभी कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जब हम लोग प्रोजेक्ट वगैरह बनाएँगे रियल वर्ल्ड में तो उसमें हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी अगर तो ज़रूर इस्तेमाल करेंगे गोटू का। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गोटू क्या होता है, किससे रिलेट करता है, कब इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? अब गोटू का इस्तेमाल कब नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत डेंजरस भी होता है, आपका कोड को पूरा खराब कर सकता है। कैसे करके? व्हाइल इट्स पावरफुल, गोटू इज़ डेंजरस इफ मिसयूज्ड। यानी एक तो गोटू पावरफुल है, लेकिन मिसयूज़ करने से वो डेंजरस भी है। इट कैन मेक योर कोड हार्डर टू रीड, डिबग एंड मेंटेन। यानी आपके कोड को डिबग करने में वो हार्ड बना सकता है या रीडेबल तो चलिए रीड कर लेंगे आप, लेकिन मेंटेन करने में काफ़ी हार्ड बना सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है आपको, डिबग करने में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप फ्रीक्वेंटली गोटू लगा रहे हैं, आप एग्जीक्यूशन पकड़ नहीं पाएँगे कि कब एग्जीक्यूशन इस लाइन से किस लाइन पे जा रहा है। आप मतलब कन्फ्यूज़ हो जाएँगे ना, बार-बार लाइन ही बदलता जा रहा है यहाँ से वहाँ, तो प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम विद गोटू क्या है? हार्डर टू रीड एंड डिबग, हार्डर टू मेंटेन, प्रोन टू लॉजिक एरर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप गोटू ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, तो बग आता है और वो मोस्टली बग लॉजिक एरर की वजह से ही आता है क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पाते उसको। क्रिएट स्पैगेटी कोड, जैसे होता है ना कि आप नूडल्स खाते हैं, वो कैसे पूरा ये हो जाता है, यानी उलझ जाता है आपस में, नूडल्स एक दूसरे में उलझा हुआ होता है ना, तो वैसे ही आपका कोड उलझ जाता है एक दूसरे में और आप कंफ्यूज हो जाएंगे पूरा। बेटर अल्टरनेटिव क्या है? ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल करिए, कंटिन्यू स्टार्ट इस्तेमाल करिए, रिटर्न इस्तेमाल करिए, फंक्शन इस्तेमाल करिए। बेटर ये तरीका है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक केस है गोटू का, इवन आप बहुत प्रोफेशनली जब काम भी करेंगे ना, गोटू का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करेंगे। और बहुत से कोड बेस या एक्सरसाइज क्वेश्चन वगैरह में भी जब आएंगे, उनका आंसर्स में भी आप गोटू का इस्तेमाल काफी कम ही देखेंगे। इसका आंसर काफी रेयर है। तो इसलिए इसका रिकमेंडेशन ये होता है कि अगर आप एक अच्छे डेवलपर है, इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल के डेवलपर है, जिसको समझ है प्रॉपर अपना कोड का, और आप एक स्ट्रक्चर वे से प्रोग्राम बना रहे हैं ना, आपको मालूम है मेरा प्रोग्राम कैसा बनेगा, आगे में फ्यूचर में क्या होगा, अगर पूरा वैसे प्रॉपर प्लानिंग है, फिर आप गोटू को इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको प्लान है पूरा पहले से कि मेरा कोड एक्चुअली में कैसा बनने वाला है। लेकिन ऐसे ही आप उसको कोई भी प्रोग्राम में इस्तेमाल मत करिए। प्रैक्टिस के लिए आप बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, लेकिन कभी भी कोई कोड प्रोग्राम लिख रहे हैं उसमें बिना सोचे समझे गोटू का इस्तेमाल मत करिए। मॉडर्न प्रैक्टिस, यूज स्ट्रक्चर कंट्रोल स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ गोटू फॉर क्लियर एंड मोर मेंटेनेबल कोड। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो कि इसका भी रिप्लेसमेंट, यानी ये पुराने टाइम पे किया जाता था, मॉडर्न प्रैक्टिस कुछ और है, लेकिन इसको भी आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज केसेस अलग अलग होता है, ठीक है। और आमतौर पे आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं इसको, यानी अगर आपको यूज केस नहीं है लेकिन आपको ऐसे ही ब्रेक करना है, तो वो ब्रेक वाला काम ब्रेक स्टेटमेंट भी करता है, लूप से निकलने वाला काम कंटिन्यू स्टेटमेंट भी करता है। स्किप करने के लिए आप कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर ये आ जाए तो यहाँ से यहाँ तक स्किप कर दो, इस तरीके का। और रिटर्न स्टेटमेंट भी करता है, फंक्शन से रिटर्न करने का, और फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। समरी, व्हेन टू यूज गोटू, गोटू का इस्तेमाल कब करेंगे? जब आपको डीपली नेस्टेड लूप से निकलना हो। याद आप ऐसे समझ लीजिए ना कि गोटू का इस्तेमाल सिर्फ ही तब करना है जब आपको नेस्टेड, बहुत डीपली नेस्टेड लूप से बाहर निकलना हो, तब आप गोटू का इस्तेमाल करेंगे। एक सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो हो गया जब आप एरर हैंडलिंग या क्लीन अप करते हैं, तब आपको इस्तेमाल करना है गोटू। और तीसरा सिनेरियो हो गया जंपिंग टू अ क्लीन अप सेक्शन बिफोर एग्जिटिंग, यानी फॉर सम रीजन आप कोड को एग्जिट करना चाहते हैं और आपको क्लीन अप सेक्शन होता है ना एंड में दिखाना यूजर को कि भाई ये कर दो, तब या फिर ये मैसेज हो गया, उस वक्त आप गोटू का इस्तेमाल करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये तीनों सिनेरियो, पहला बात तो डीपली नेस्टेड लूप के साथ आप काम करेंगे नहीं अभी, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स कोड होता है। दूसरा एरर हैंडलिंग, और जहां तक क्लीन अप हो गया, ये सब जो चीज होता है ये मोस्टली प्रोडक्शन पे ही काम में आता है, प्रैक्टिस लेवल पे आप इसको नहीं करते। तो आप गोटू को इस्तेमाल करने से अवॉइड करिए। अगर सिनेरियो ऐसा आता है फिर आप गोटू का इस्तेमाल करिए, ठीक है। और आगे जब हम लोग प्रैक्टिस, आप अगर प्रैक्टिकल सेशन हमारा देख रहे हैं ना, वो सी एब्सोल्यूट सीरीज, तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से प्रैक्टिस करना है। जब जरूरत पड़ेगा प्रोजेक्ट में तो मैं खुद बताऊंगा कि यहाँ यहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है। व्हेन टू अवॉइड गोटू, गोटू को अवॉइड कब करना है? व्हेन स्ट्रक्चर अल्टरनेटिव एग्जिस्ट, जब इससे बेहतर चीज मौजूद है तो खामोखा इसको इस्तेमाल मत करिए। फॉर सिंपल कंट्रोल फ्लो फॉर मॉडर्न कोड बेस, ठीक है। और खास करके मॉडर्न कोड बेस वगैरह में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता उतना। यूज गोटू एस्पिरेंटली एंड ओनली व्हेन इट मेक द कोड क्लीनर देन अल्टरनेटिव, ठीक है। यानी आसान शब्दों में, अगर कोई और ऑप्शन है तो गोटू का इस्तेमाल मत करिए, नहीं है तब गोटू का इस्तेमाल करिए, और आपको वैसा फीचर अगर चाहिए तभी गोटू का इस्तेमाल करिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।